बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर जगन प्रसाद राय। आज मैं आपसे पुनः एसआईआर पर बात करूंगा। आपको पता है एसआईआर पूरे बहुत सारे राज्यों में हुआ। बहुत सारे लोगों ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया। अंत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उसमें कहा गया कि चुनाव आयोग को एसआईआर करने का अधिकार है और उसने जो भी काम किया है उसको उसने ओके किया, उसने सही किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब उससे ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है। या जो लोग एसआईआर को गलत करार दे रहे थे उनके ऊपर करारा तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का। अब सवाल उठता है कि अब इस निर्णय में क्या हुआ। खास करके मैं पश्चिम बंगाल पर करना चाहता हूं, क्योंकि एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में ही बहुत बवाल था। वैसे ये तो असम में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, ये तमिलनाडु में भी हुआ, केरल में भी हुआ, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बहुत बवाल मचाया। उसका एक कारण भी था कि 27 लाख लोग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर वोट से वंचित रह गए। बहुत लोगों ने कहा कि कोई भी जो वोटर, जो जेन्युइन वोटर है, वोट डालना चाहता है और वोट डालने से वंचित रह गया, यह लोकतंत्र की हत्या है। सही बात है, मैं भी इससे सहमत हूं। कहा मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कोई भी एक जेन्युइन वोटर जो भारतवर्ष का नागरिक नहीं है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार का नागरिक है, वह भारत में वोट डाल दिया, तो क्या यह लोकतंत्र के हित में है? मैं समझता हूं कि दोनों लोकतंत्र के लिए घातक है। साथ ही साथ 27 लाख लोग जो है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जेन्युइन वोटर होंगे और जिस किसी भी कारण से वह वोट डालने से वंचित रह गए। कहा मैं यह भी मानता हूं कि जितनी उसकी संख्या होगी उससे दुगुनी संख्या उन लोगों की होगी जो भारत के नागरिक नहीं है और किसी तरीके से, गलत तरीके से वोटर बन गए, उसकी तादाद ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि जो लोग यह कहेंगे कि कोई नहीं थे, अरे जितने बांग्लादेश के और भारत के बॉर्डर पर तो भीड़ लगी हुई है, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? और जो मीडिया में आया है, प्रेस वालों ने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया, उसमें बहुत लोगों ने तो कहा कि मैं 4-4 बार वोट डाल चुका हूं, और वो भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई कागज नहीं था। गलत तरीके से आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब बना लिया। अब सोचिए, और इतना ही नहीं, बहुत सारी महिलाओं ने तो इतना तक कहा कि उसका जो लक्ष्मी भंडार योजना थी जिसमें 1500 रुपए महिलाओं को मिलते थे, उसका भी लाभ ले रही थी और वह बांग्लादेश का नागरिक थी, भाग रही थी। इसका क्या जवाब है? देखिए, अमेरिका में भी आपने देखा होगा कि कितने गलत तरीके से भारत के जो अवैध जो प्रवासी थे, भारत अमेरिका में बस रहे, उसको वहां से भगाया गया, डिपोर्ट किया गया। अमेरिका का कोई विरोधी दल वाला कुछ भी उसके खिलाफ नहीं आवाज उठाया। एक भारत ही मेरा ऐसा देश है जहां प्रत्येक रोहिंग्या, प्रत्येक बांग्लादेशी, प्रत्येक पाकिस्तानी के पक्ष में आवाज उठाने के लिए हमारे यहाँ के लोग तैयार करते हैं। यह एक अजूबा देश है, यह मानना पड़ेगा। अब सोचिए न, क्यों नहीं कहूं अजूबा देश? यहाँ इंजीनियरिंग वोटर वोट डाल रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, सरकार के तमाम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, और ये जो मुफ्त का राशन मिलता है उसको तो छोड़िए, दूसरी दूसरी सुविधाएं ले रहे हैं। क्या ये होना चाहिए? भारतवर्ष कोई धर्मशाला नहीं है। ये तो 27 लाख
मैं तो कहता हूं कि भारत में 1 से 2 करोड़ लोग हैं जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। अब आप कहिएगा 27 लाख से क्यों आए? अरे घुसपैठ करके पश्चिम बंगाल में आए, वहां उन्होंने गलत तरीके से आधार कार्ड, राशन कार्ड, सारा कार्ड बनवाया और अब तो वह जेन्युइन वोटर, अब तो जेन्युइन नागरिक हो गए। वह लेके पूरे हिंदुस्तान में फैल गए, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जहां एक भाषा के लोग नहीं रहते हैं, जहां बहुत भाषा भाषी लोग रहते हैं, वहां तो और ज्यादा आसान है उसको छुप जाना। छोटे कस्बों में उसका छुपना मुश्किल है, क्योंकि उसमें एक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर कोई बंगला भाषी आएगा तो तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो यह नहीं होगी, इसलिए सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भरे हुए। अब इसका क्या निदान है? सरकार को चाहिए, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, बहुत धीमी, एक बहुत पतली रेखा खींच दी है कि जो लोग वोटर नहीं बन पाए हैं, जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, इसको चुनाव आयोग को नागरिकता का इतना हद तक डिटरमाइन करने का अधिकार है कि वह कौन वोटर है, कौन नहीं वोटर है, लेकिन वह वोटर तक ही सीमित रहेगा। लेकिन मैं पूछता हूं, कल को अगर कोई सरकार इस वोटर के आधार पर लोगों को राशन कार्ड या जितना लाभ मिलता है वह देना शुरू करे, तो फिर क्या होगा? सही ने कहा है, यह एक परोक्ष रूप में एनआरसी ही है, यह भी सही है, लेकिन एनआरसी को तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अलाउ किया है, असम ने अलाउ किया, वही सिचुएशन तो पश्चिम बंगाल में है। तो इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। और बस आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।